अच्छा जी, सबसे पहले तो कल हमने आर्बिट्राज का थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ लिया था और सैलरी एएमपी टूल हमने यूज़ करना सीखा था। आज हम उसको थोड़ा सा आगे चलाएंगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज है वो हम प्रैक्टिकल आज प्रोडक्ट्स उसकी निकालेंगे और देखेंगे क्या क्या आज क्या क्या क्राइटेरिया हमने लगाना है ऑनलाइन आर्बिट्राज करते वक्त। ठीक है। इसके अच्छा, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ना जो ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स में जाएं जिनकी सेल लगी हुई है, जिनका बीएसआर अच्छा है। मैंने कल भी बताया था। इधर आ जाते हैं तो आप इधर से देख लें, इधर से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। जो बेस्ट सेलर्स बैठे हुए हैं स्टार्ट में उनको पकड़ लें, पाँच छः लिस्टिंग उनकी ओपन कर लें। उसके बाद उनके जो है सेलर्स इधर बैठे होते हैं। आपने पहले वो बड़े सेलर्स निकाल लिए, यानी कि वो प्रोडक्ट्स निकाल ली जिनकी सेल अच्छी है। उसके बाद उधर आपने वो उनके बाय बॉक्स के नीचे जो सेलर्स हैं उनके स्टोर फ्रंट ओपन करने हैं। उधर से आपने पिक करने हैं चार से पांच ऐसे सेलर्स जिनके रिव्यूज़ बहुत कम हैं। उसके बाद उन्हीं सेलर्स को आपने उधर सेलर एएमपी पे ओपन कर लेना है। उधर आप ओपन कर लेंगे ना, उसके बाद आपके पास वो यानी कि सेलर्स भी बिल्कुल वैसे आएंगे और प्रोडक्ट्स भी बिल्कुल वैसी, यानी कि जेनेरिक प्रोडक्ट आएंगी जो इजीली यानी कि सॉफ्ट अप्रूवल यानी कि सॉफ्ट एसन वाली प्रोडक्ट होंगी जो इजीली हम सेलर सेंटर पे लगा सकते हैं, जिनकी क्वांटिटी हम भी फिर इजीली परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो इधर से हम पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं कोई। ये हेल्थ एंड हाउसलैंड है और ये होम एंड किचन है। ये वो कैटेगरी है जिसकी सेल ऑलमोस्ट सब कैटेगरी से ज़्यादा है, यानी कि सारी कैटेगरी से सबसे ज़्यादा सेल होम एंड किचन, हेल्थ एंड हाउसलैंड की होती है, क्योंकि ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं। ये कस्टमर ने परचेज करनी होती है। ये डिटर्जेंट वगैरह, ये सारे क्लीनिंग सप्लाईज। ठीक है। आगे हमारे पास उसकी सब कैटेगरीज भी आ गई हैं। हम्म। लेकिन ये देखे ना, ये लॉन्ड्री वगैरह में इनमें वो प्रोडक्ट है यानी कि ये इनकी सेल इतनी ज़्यादा है ना। ये गेटेड है और यानी कि गेटेड तो होती हैं, लेकिन वो हैजमेट वगैरह रिस्ट्रिक्शन वो इन पे नहीं होती ज़्यादातर। आप ऐसी प्रोडक्ट में जाए ना। अब ये जो विटामिन हैं इन पे हो सकता है कि वो हमसे वो इन्वॉइसेस मांगे जो यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है ना, तो इस पे इन्वॉइसेस मांग सकते हैं। अगर आप इस पे जाते हैं ये लिक्विड पे भी यानी कि ये जो मिरर साफ करने वाले होते हैं इन लिक्विड्स में, या और कोई लिक्विड्स होते हैं, आप उन लिक्विड में ना ना जाए जो हैजमेट होते हैं, लाइक तेजाब वगैरह, कोई इन चीज़ों में ना जाए क्योंकि उनके लिए इन्वॉइसेस रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। एक हमने ये ओपन कर ली। उसके बाद ये अब ये क्या है, ये वो पॉलीथीन के बैग हैं या जो नॉर्मल बैग होगा, यानी कि ये कैट्स वगैरह डॉग्स वगैरह के लिए रखे होते हैं, यानी कि फॉरेनर्स ने उन्होंने कैट डॉग्स घर पे रखे होते हैं तो ये उनका बैग्स होते हैं। ये भी इनकी भी सेल बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये हो गया होममेड किचन की प्रोडक्ट्स। बेशक इधर एक दफ़ा हमारी प्राइस मैच नहीं कर रही। बेसिक हमारा मकसद क्या है, इधर से वो प्रोडक्ट्स उठानी है जिनकी सेल ज़्यादा है। वो प्रोडक्ट्स उठा लेंगे, उसके बाद उनके सेलर्स हमने उठाने हैं। ठीक है। अब ये इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि ये हैं वो टिश्यू टाइप हैं, लेकिन इनकी ना स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा बन जाएगी इनके, यानी कि अगर वो 50-60 यूनिट लेते हैं तो इनके कार्टन भी ज़्यादा बन जाएंगे, स्पेस ज़्यादा ले लेंगे। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों आपको प्रोडक्ट देख के ही आइडिया हो जाएगा यानी कि कैसी प्रोडक्ट हमने चूज़ करनी है। बिल्कुल ये छोटी सी प्रोडक्ट है, इसमें वो बैग्स वगैरह होते हैं पॉलीथीन के, तो ये इजीली एक बॉक्स में 300-400 यूनिट आ सकती हैं। ठीक है।
ठीक है, हमने 5-6 लिस्टिंग ओपन कर ली है। अच्छा, आर्बिट्राज अगर आप कर रहे हैं ना, तो ये एक है रैकोटिन कैश बैक ऐप है। यानी कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो जिस भी वेबसाइट से आप परचेज करेंगे, लाइक अगर आप 10 यूनिट किसी से भी परचेज कर रहे हैं, तो ये तो आपको, या वो $10 की जो प्रोडक्ट होगी 9-8 में पड़ जाएगी, इसके कूपन लगाएंगे। एक तो वो उधर से हमारा प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। एक इसका ये बेनिफिट है, जब आप इसे रेफर करते हैं ना किसी फ्रेंड को, या कोई और इससे अकाउंट बनाता है, तो इससे भी आपको $30 या $40 मिल जाते हैं इजीली। वो आपके पेपाल अकाउंट में, यानी कि जो आपने अकाउंट अटैच किया होता है, वो आपको आ जाते हैं, कैश बैक आते हैं। ये हर वेबसाइट पे ये लग जाती है, ये रैकोटिन है। जिस मर्जी वेबसाइट से आप परचेज करें यूएसए में, ये आपको कैशबैक देगा। ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जी, क्या क्वेश्चन है ऑनलाइन वालों का, पूछ लें। सर मतलब समझ नहीं आया, ये आप कूपन कहाँ से हम यूज करेंगे, कैसे डालेंगे? अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ ना, तो आप, जब मैं प्रोडक्ट इनकी सोर्सिंग करूंगा तो आपके सामने आ जाएगी चीज़ें, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये हमने डाइट एंड न्यूट्रिशन की एक वो नीश सेलेक्ट की थी, अब उससे रिलेटेड हमारे पास चीज़ें आ रही हैं, सप्लीमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा ब्रांड है, यानी कि इनकी ना अप्रूवल मिल जाती है अगर आप सोर्स करते हैं। ये हो गया। ठीक है। बाकी- अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो, यानी कि ना ही लिक्विड है, ये सारे वो डिटर्जेंट वगैरह हैं, तो ये इजीली, यानी कि ना इनका इतना वेट होता है, तो आप ये प्रोडक्ट इजीली सेल कर सकते हैं, और इनकी अप्रूवल आपको इजीली मिल जाएगी। आप इस कैटेगरी में आते हैं ना, तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको इजीली मिल जाएंगे इस कैटेगरी में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की। ठीक है। ये फाइबर कहाँ से आ गई? इतनी इजी भी नहीं मिलती, लेकिन जो होता है ना, एक अप्रूवल के चांसेस 20-30% होते हैं, लेकिन इसमें 50 तक हो जाते हैं, क्योंकि ये डेली बेसिस की प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इजीली सोर्स हो सकती हैं, आर्बिट्राज की केस में भी, होलसेल की केस में भी। हम्म। ग्रोसरी में आप वो चीज़ें, यानी कि फिर चूज करें ना, आप उस कैटेगरी में भी जा सकते हैं, लेकिन आपका अकाउंट फिर ना वो एक, या 1 साल या 6 मंथ उसको होना चाहिए, क्योंकि वो, अगर वो हो जाएंगी तो उसमें आप वो चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लाइक आप कैंडीज वगैरह हैं, वो आप लगा सकते हैं न्यू अकाउंट पे भी। लेकिन अगर आप वो चॉकलेट वगैरह जो, यानी कि मेल्ट हो जाएंगी, वो आप उन चीज़ों में फिर नहीं जाएंगे, आप ग्रोसरी में भी जा सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, पेट सप्लाईज, हेल्थ एंड हाउसलैंड, होममेड किचन और ऑफिस प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स पे जाएं आप। इनका जो BSR होगा 10,000 से ऊपर होगा, पहले वो प्रोडक्ट लगाएं। उसके बाद जो अच्छे BSR वाली प्रोडक्ट होंगी, वो आपके अकाउंट पे लगेंगी। डायरेक्ट अगर आप कोई लगाते हैं ना 3,000 4,000 BSR वाली प्रोडक्ट, वो आपके अकाउंट पे बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अब इसका ये एक मसला है, ये जो मैंने टूल पोर्टल में लिया हुआ है ना, सैलरी MP, कल परचेज किया। अब या तो कीपा चलेगा, या ये एक चलेगा टूल। अब कीपा नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये चल रहा है। तो अगर वो होता है ना मेल वाला, यानी कि मेल लॉगिन, मेल और पासवर्ड, तो उससे भी फिर वो दोनों चल जाते हैं। अब मुझे पहले ये बंद करना पड़ेगा, फिर वो चलाना पड़ेगा। हम इस प्रोडक्ट को भी देखेंगे, बस फिलहाल जो हमारा बेसिक मकसद था, वो ये था कि हमने इसके सेलर्स में आना है, और इसमें जो छोटे सेलर्स हैं पहले हमने वो उठाने हैं। वो 2-3 उठा के फिर हमने उसमें से प्रोडक्ट देखनी है। पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद उसका कीपा ग्राफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक आधी, एक दो हमारी विनिंग प्रोडक्ट आज निकल आएंगी इंशाल्लाह इसमें से।
कि हम्म नहीं नहीं शेख कोई रख ना को जेड़े लेने वो भी तू ले ले मैं तेरे देने दे मैं तेरे कितने देने 700 ते टोटल मैं तेरे को ते कितना लेना है तिन्ना को ਤੁਹਾਡੇ तिन्ना को 200 बनया तू टोटल लेना है 150। ठीक है। चाहिए हमारे पास आ गई प्रोडक्ट। अब ये देखें वो रेकोटिन मैंने ऐप की हुई है, तो अब तो मुझे ना 5% ऑफ मिल रहा है, यानी कि अब मैं इसकी सोर्सिंग पे जाऊंगा ना, यानी कि ये वो वेबसाइट है CVS, यानी कि ये भी एक बड़ा बहुत बड़ा रिटेलर है। तो अब हमें वो एक तो हमें इसका ये फ़ायदा है कि बता रहा है कि यहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं इजीली। हमने क्या इस पर क्लिक करना है, हमारी सोर्सिंग प्राइस यानी कि वो जो भी होगी वो हम उधर से जाके देख सकते हैं। ये खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ही ये डिटेक्ट कर लेगा कि आपको यानी कि ये प्रोडक्ट ओपन किए ना, ज़्यादा आपको यानी कि सस्ती कहाँ से मिल रही है, ये आपको एक वो बता देगा। और ऊपर से जो भी कैशबैक होगा वो कोड वगैरह लगाएंगे तो वो भी आपको ये बता देगा। ये टूल है नहीं सर? ये रैकोटिन नहीं, ये एक्सटेंशन है, एक फ्री एक्सटेंशन है। ये फ्री सेलर है? एक्सटेंशन है। नहीं नहीं सेलर ऐप नहीं, मैं ये इसकी बात कर रहा हूँ। पर नेम क्या है इस एक्सटेंशन का इसका नेम है रैकोटिन। एक मिनट जरा। सर आपके आवाज ने काइंडली दोबारा बता देंगे ना मैं कह रहा हूँ एक मिनट में मैसेज कर देता हूँ आपको। जी सर ग्रुप में कर दे मैसेज जी सर, ऑथेंटिक सप्लायर बता देती है। अभी ऑलमोस्ट 130 टैब कुल खुले हुए थे 3 क्रोम पेज पे, जिसकी वजह से सिस्टम बिल्कुल, एक तो उन पे VPN लगा हुआ है क्योंकि वो सोर्सिंग वगैरह कर देते, एक दो वो, और ऊपर से टैब इतने खुले हुए हैं सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो इस वजह से लोडिंग में थोड़ा सा मसला आ रहा है। सर ये रेकोटीन खुद ही बता देती है सोर्सिंग प्रोडक्ट की? जी बिल्कुल, जहाँ से यानी कि थोड़ी सी भी आपको ये इसमें वो बता तो देती है कि आपको यहाँ के बिल्कुल ये कि या यहाँ से सोर्स हो रही है, तो लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं बताती जहाँ पे हमें ना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा होता है ना, तो उतना नहीं बताती है। अब इसमें क्या सीन है, इधर आप इसको जब एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे ना पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे ज़्यादा ऑफ लगा होगा है। तो आप देखें यहाँ पे 25% ऑफ है। आप सिंपल इस वेबसाइट को ओपन करें, ये रिटेलर की वेबसाइट है। यहाँ से जाके ना वो एक्सटेंशन सेलर है यहाँ भी लेके जाएं, उधर जाके ना ये जो डील्स लगी हुई है उधर जाके वो एक्सटेंशन रन करें, और फिर देखें आपके पास वो प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्टेड है कि नहीं है। इधर से ही आपको प्रोडक्ट मिल सकती हैं। ठीक है। बेहतरीन हल यही है, क्योंकि ज़्यादातर जो होती है ना रिवर्स सोर्सिंग वो आर्बिट्राज की, वो इसी तरह से होती है। जो होलसेल की थी वो मैंने बताई थी कि सेलर्स के स्टोर फ्रंट में होती है, जाके उधर जाके देखना होता है कि छोटे रिव्यूज़ वाले सेलर्स कौन से हैं। लेकिन इसकी जो रिवर्स सोर्सिंग होती है वो पहले आप जाते हैं वेबसाइट पे, क्योंकि वहाँ पे जो हमें कैशबैक या वो कूपन वगैरह लगा होते हैं, वहाँ पे हमें सोर्सिंग प्राइस कम पड़ती है। तो फिर हम वो देखते हैं कि उसका, किसी के पास टूल नहीं होता तो वो सिंपल उसका वो टाइटल कॉपी करके अमेजोन पे चेक करते हैं इसमें हमें प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके पास टूल है तो आप सिर्फ उधर ही सिंपल एक्सटेंशन पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा। इसकी रिवर्स सोर्सिंग इस तरह होती है। लेकिन इसके लिए और भी काफ़ी टूल हैं, टैक्टिकल आर्बिट्राज है, सोर्स मुगल है, स्मार्ट स्काउट है। डिफरेंट टूल्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो टैक्टिकल आर्बिट्राज है। उसमें एक तो ये होता है
कि आपको अमेजोन का यानी कि लिंक भी मिल जाता है, और वो सोर्सिंग लिंक भी मिल जाता है, और ऊपर से आपको कीपा का ग्राफ भी उसमें मिल जाता है। देन उसके बाद हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग हमें उस एक टूल से मिल जाती है। वो भी है टैक्टिकल आर्बिट्राज। अगर कोई बचा ना लेक्चर इसके बाद, अच्छा जी, फिलहाल तो वो मैं बता देता हूँ आपको। टैक्टिकल टेक्निकल। ये वाला है टैक्टिकल आर्बिट्राज। ठीक है। क्योंकि इससे हमें वो बेनिफिट ये ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज में ना मोस्टली लोगों के पास बजट कम होता है, वो 500 1000 डॉलर से स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं। तो वो सिंपल यही होता है कि इसको यूज़ करते हैं, क्राइटेरिया इसमें लगाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स वो छोटी छोटी आती हैं, यानी कि $20 $15 की, क्योंकि वो बजट के हिसाब से फिर हमने, क्योंकि इसमें ज़्यादा यूनिट तो हमने उठाने नहीं होते, 10 15 यूनिट उठाने होते हैं, तो वो 1000 में भी बन जाते हैं, 500 में भी बन जाते हैं, 300 में भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टूल काफ़ी अच्छा है ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। लेकिन इसका भी मैं सिखा दूंगा, इसको मैंने एक्टिव करवाना है, लेकिन मैं अभी आर्बिट्राज कर नहीं रहा, तो फिलहाल तो मैं होलसेल ही कर रहा हूँ। तो ये टूल अभी मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे मैं कल एक्टिव करवा के ना आपको समझा दूंगा इसका भी। ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर बचेंगे ना, उसमें ना आप सब ने लैपटॉप लेके आने हैं। कल से सब ने लैपटॉप लेके आने हैं, ठीक है। ये कल ना सबसे मैंने काम करवाना है, क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं, तो मैं सबका ना कल टेस्ट लूँगा। ये बाकी 2 2 3 दिन है। उसके बाद वो जो होने हैं लेक्चर, एक तो फैजान भाई के होने हैं, एक जिशान के होने हैं, तो वो लेक्चर फिर यानी कि एंडिंग लेक्चर होंगे हमारे। तो उससे पहले पहले मैं कह रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा कवर कर लें, आपके टेस्ट भी हो जाएंगे, तो प्रैक्टिकल भी आपके हाथ से निकलवा लूँगा। तो सब ने लैपटॉप लेके आने हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन वालों से मैं इधर फिर वो जोन पे ही करवा लूँगा सारा, ठीक है। जी हाँ सर ठीक। चल। क्योंकि आर्बिट्राज में सिंपल कोई ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट है नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल होलसेल की तरह ही है, लेकिन इसमें 3 चीज़ों का फ़र्क आ जाता है। इसमें एक तो एलएलसी की ज़रूरत नहीं होती, बजट कम रिक्वायर्ड होता है, और इसमें हमने वो बल्क में परचेज नहीं करना होता। बाकी सिंपल वो होलसेल वाले क्राइटेरिया। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोगों की स्ट्रेटजी ये भी होती है कि बीएसआर इसमें ज़्यादा भी होना, क्योंकि यूनिट हमने बिल्कुल कम परचेज करने होते हैं। अगर बीएसआर 50 60 हज़ार 70 हज़ार भी हो तो चल जाता है, लेकिन मैं इसके बिल्कुल बरक्स हूँ। क्योंकि देखिए, अगर वो इसमें होता ही है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें 100 100 200 सेलर्स भी बैठे होते हैं एक लिस्टिंग में। अभी मैंने ओपन ही की, मैं दिखा देता आपको। इतना कंपटीशन होता है, तो इतने कंपटीशन में ना जब आते हैं ना आप एक प्रोडक्ट पे, तो आईपी कंप्लेन लाजमी आनी होती है। तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि आपने वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसका बीएसआर अंडर 10,000 हो। लेकिन उसका फायदा हमें ये भी है कि हमने पहले तो प्रोडक्ट ही वो चूज करनी है जो सेलर सेंट्रल पे लग रही है। अगर लग रही है उसका बीएसआर 10,000 से कम भी होगा, कम होगा, जल्दी यार सेल हो मुंह खुल जाएगी, गया। प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। एक दफ़ा सेल आ गई उस पर छोड़ दें। आर्बिट्राज के लिए इतनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, ख़त्म नहीं होंगी। आप अगर उसको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, आप उसे दोबारा करेंगे तो आईपी कंप्लेन आ जाएगी, तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अब लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आप जाते हैं ना वो क्लॉथ की कैटेगरी में, नाइकी की शर्ट्स, एडिडास की, उनमें अगर आपका बीएसआर 70,000 80,000 भी होता है ना, उनमें आईपी कंप्लेन बहुत कम आती हैं। तो उसमें ये होता है कि आप 70,000 में भी 10 यूनिट रखेंगे ना, तो आपके वो सोल्ड आउट हो जाएंगे 1 मंथ के अंदर अंदर।
लेकिन हमने 1 मंथ से पहले सारी इन्वेंट्री सोल्ड आउट करनी होती है। तो आप जिस कैटेगरी में जाएं तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है, DSR कम होना चाहिए थोड़ा सा। टप के जाने कंध के वैसे सीधे ठीक है। कंध टप के जाने यार तू सुनदा की पे मैंने क्यों मैं दसा हर चीज तेन दसना नहीं हुंदी कि तेन दस नहीं दस जो करना ही तू कर ले भाई, मैं नहीं दसना है। अच्छा आप जी। पे ये जो जी भाई ये फ्लैश सही है पर अब इसकी सेल मेरे ख्याल से ना, ये जो ऐसी प्रोडक्शन है इनकी सेल सबसे ज़्यादा, ये जो डिटर्जेंट वगैरह है ना, इसकी ऑलमोस्ट देखें आपके सामने सेल है, 30,000 सेल है। तो इसमें कुछ ये सब ब्रांड में आप चले जाते हैं ना, तो इसमें कुछ ऐसे एसन्स आपको लाजमी मिल जाएंगे जो सॉफ्ट एसन होंगे। आपने इस ब्रांड को सिंपल अमेजोन पे लिखना है, जो मैंने बताई हुई स्ट्रेटजी, मेन पेज होम पेज पे जाना है, देखना है इसके पास प्रोडक्ट्स कितनी है। तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, सेलर एम भी है आपके पास, सेलर सैंडल भी है, अटैच करें देखते जाएं, आपको इधर ही पता चल जाएगा सॉफ्ट एसन वाली प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो इस ब्रांड की काफ़ी सारी अच्छी प्रोडक्ट है जिनकी सेल बहुत ज़्यादा है। ये हो गया। एक और ब्रांड है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। जो अच्छे ब्रांड है यानी कि उनकी ना सेल भी अच्छी है और इनके सोर्सिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं, तो वो मैं ब्रांड आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लें बेशक। क्या ना, काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने सबको म्यूट कर दिया। तो आपने अपने माइक बंद कर लिया करें, जब क्वेश्चन करना हो तब माइक ओपन कर लिया करें, ठीक है। इधर ये दिया। ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा ब्रांड है लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट की सेल है ना वो बहुत ज़्यादा है, 10,000 है। लेकिन ये इनकी सोर्सिंग भी उसी हिसाब से मिलेगी आपको, बेशक प्राइस कम है तो आपको सोर्सिंग भी वैसे ही मिलेगी, यानी कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। $1 भी हो रहा है तो देखें आपको 30% ROI आ रहा है, 30% ROI आ रहा है तो आप इसे उठा लें। एक तो इनकी सेल बहुत ज़्यादा है, देखिए 50-50 हज़ार इनकी सेल है, 20,000 सेल है, ठीक है। तो ये ब्रांड है, अच्छा ब्रांड है, तो आप इसे कॉपी करें, बेशक आप इसकी प्रोडक्ट उठाएं लगाएं। हाँ, इसमें कुछ सेशंस होंगे जो आप इजीली मीटू कर सकते हैं, ठीक है। अब इतना ज़्यादा मैंने बता दिया, अब पूरी डिटेल भी मैं यानी कि सेलर सैंडल पे लगा के भी नहीं बता सकता। आगे ही एक अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, तो लेकिन ये मैंने ब्रांड किया हुआ है ऑलरेडी इसके साथ काम, तो इसी वजह से मैंने बता दिया। मैंने कहा चलो हेल्प कर देते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा ही कर देते हैं। तो आप ये देखें, इनकी सेल बहुत अच्छी है, इसमें प्रॉफिट भी है। इसमें ज़्यादातर तो अमेजोन बैठा हुआ है, लेकिन वो कुछ लिस्टिंग ऐसी हैं जिन पे बिल्कुल माइनस आया हुआ है। ज़्यादातर में ना वो 80% 60% सेल लेके जा रहा है, लेकिन दूसरों को भी बाय बॉक्स मिल रहा है, क्योंकि इसमें आर्बिट्राज कर रहे हैं, 10-15 यूनिट्स में हमारे वो सोल्ड आउट हो जाएंगे। ये इसमें थोड़ा बहुत रिस्क चलता है। लेकिन वो होलसेल की केस में क्योंकि हमने बल्क में परचेज करना होता है तो हम अमेजोन को कम्पीट नहीं कर सकते, उस उधर हमारी माफी नहीं है। लेकिन इधर हमारा वो बाय बॉक्स है ना, वो रोटेट हो गया, एक दफ़ा 10 यूनिट हमारे निकल गए, छोड़ दें उसको, ठीक है। बिल्कुल, मेरा 20-30 प्रोडक्ट्स है इसकी, तो आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद ये अच्छा, इसकी 50,000 सेल है, लेकिन हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न था उसके साथ, यानी कि सेलर्स, छोटे सेलर इसके पास हैं कि नहीं है।
42 सेलर्स हैं, तो अब देखें इसमें सेलर्स भी ज़्यादा हैं, सेल भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी सोर्सिंग भी अच्छी मिल रही होगी। सोर्सिंग इजीली मिल रही है तो इतने ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। अगर इतनी जल्दी सोर्सिंग ना मिल रही होती तो इसमें भी 5-7 सेलर होने थे। तो सिंपल हमने क्या करना है, इनके सेलर्स में जाना है, उधर से वो हमने छोटे सेलर्स उठाने हैं अब हमने। तो उसे हमने सिर्फ वो सेलर एएमपी के थ्रू, ये देखिए आप, आपके पास एक ही चीज़, इसके रिव्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये देखें, न्यू सेलर है, बिल्कुल न्यू सेलर है, कोई रिव्यू नहीं है इसके पास। हमने क्या करना है, इसे नए पेज पे ओपन कर देना है, ठीक है। एक हो गया। बीएसआर बिल्कुल क्राइटेरिया वही है कि 30,000 से नीचे नीचे हो, लेकिन जो आपने, मैंने जो बताया इसमें 10,000 से नीचे होगा तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। 10-15 हज़ार, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि 10,000 से नीचे ही होना चाहिए, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है कि अगर बीएसआर थोड़ा होगा ना, 30,000 से भी नीचे होगा, देखनी है उसकी सेल जल्दी हो रही है, उसको सोल्ड आउट करके बस उस लिस्टिंग में दोबारा ना जाएं, क्योंकि इसमें ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, आर्बिट्राज में आईटी कंप्लेन आ जाती हैं। बस यही है, और इसमें कोई चीज़ नहीं है, नहीं। ठीक है, एक बिल्कुल न्यू सेलर आ गया। दूसरा हमने फिर देखना है इसमें, और अब ये देखें इसकी बिल्कुल एक रिव्यू है। एक रिव्यूज के साथ भी ये देखेंगे अब बाय बॉक्स में जाके कितना लेके जा रहा है, हमने इसे भी ओपन कर लेना है। अब हम इन्हें ओपन कर रहे हैं ना, इनके पास वो प्रोडक्ट्स आएंगी जो इजीली, यानी कि एक तो वो सेलर सेंडल पे लग रही हैं, और दूसरा वो इजीली सोर्स हो रही हैं। ठीक है ना, समझ आ रही है ना स्ट्रेटजीज क्या क्या है अच्छी प्रोडक्ट्स निकालने की आर्बिट्राज की केस में। अच्छा, ये ओपन हो गया। के बाद ये भी बिल्कुल न्यू सेलर है। ठीक है, ये देखिए कोई रिव्यूज नहीं है इसके पास। हमने इसे भी उठा के ना इसका स्टोर फ्रंट ओपन करना है, इसके पास जो प्रोडक्ट्स हैं हमने एक एक प्रोडक्ट को चेक करना है। इसकी 2 रेटिंग है, इसमें 42 सेलर्स हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। इसके 8 रेटिंग है, तो ये सारे छोटे सेलर्स बैठे हुए हैं। ये भी बिल्कुल न्यू सेलर है। ठीक है, 32 लाइफ टाइम रेटिंग। इसमें वो सारे छोटे ही सेलर्स बैठे हुए हैं, तो आपको मसला नहीं आएगा, ना इसमें सोर्सिंग में मसला आएगा, तो ना ही आपको वो प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट भी इजीली आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, बस जितनी ओपन कर ली अब हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किया क्या है, अमेजोन के पेज पे गए हैं, हमने देखा है कि सेल्स किन की अच्छी है, हमने पहले वो उठाने हैं आर्बिट्राज के केस में। फिर हमने देखना है कि मैंने जो कैटेगरीज बताई हैं आपको स्टार्टिंग में, जिनकी सेल ज़्यादा होती है, आपने उस कैटेगरी में चले जाना है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स वो ढूंढनी है, बेशक जिनकी प्राइस एक दफ़ा कम है, क्योंकि कम प्राइस वाले तो हम देख रहे हैं लेकिन वो हमारे क्राइटेरिया पे तो आ नहीं रही। तो हमने बेसिकली जिनकी ज़्यादा सेल है हमने वो सेलर्स वो उठाने हैं जिनके रिव्यूज़ कम है। हमारा मकसद है ज़्यादा सेल वालों में से वो सेलर्स निकालना जिनके रिव्यूज़ कम है। अगर वो हमारे पास आ गए, अब ये देखें हमारे पास आ गए ना, इसमें सारे छोटे सेलर्स बैठे हैं। अब एक एक सेलर की भी प्रोडक्ट चेक करेंगे तो उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें इजीली प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और सर इनकी स्क्रीन सोर्सिंग भी हो स्टक हो जाएगी। गई। स्क्रीन स्क्रीन मैंने कोई और शेयर ही नहीं की। एक मिनट, नज़र आ रहा है अब? ठीक है, ठीक है। चलें, एक ये जी प्रोडक्ट सर, है। आ रहा है मेरा। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोडक्ट थी। अच्छा जी, जो हमने सेलर्स ओपन किए हैं अब हम उनके स्टोर फ्रंट देखते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं। इनके पास ज़्यादा वो जेनेरिक की प्रोडक्ट आएंगी और प्रोडक्ट ही वो आएंगी, ज़्यादातर वो आएंगी जो सॉफ्ट रेसन वाली होंगी। तो देख लेते हैं इनका, यानी कि स्टोर फ्रंट। 30,000 सेल है, 70,000 से
सेल इनकी अच्छी है। अच्छा, ये मैं अगर 5-6 ओपन करूँ ना तो मुझे इतना आइडिया है कि मुझे ना वो प्रोडक्ट मिल जाएगी जो सॉफ्ट टेंशन वाली होगी। तो हम ट्राई कर लेते हैं आज में एक ये सेल है। अच्छा, ये भी आपने नोट करना है, ये कई दफ़ा नहीं आता लेकिन अभी आ गया, तो ये उस दिन हमारा लेक्चर रह गया था। जब आप ब्रांड हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये पहले तो आ ही नहीं रहा था। मैंने उस दिन भी इतना ट्राई किया था, पता नहीं कोई ग्लिच था या एरर आ रहा था। जब आप ब्रांड हंटिंग कर रहे हो ना होलसेल में, तो जब ये हमने छोटे सेलर्स ओपन किए ना, तो ये हमारे पास ये ब्रांड नहीं आ रहे थे पास में। इसमें वो हमारे पास वो फिल्टर वगैरह आ रहे थे $25 प्राइस 4 रेटिंग वाले, वो हमारे पास चीज़ आ रही थी। लेकिन आज वो हमारे पास बाई चांस आ गई है। अब ये बिल्कुल न्यू सेलर है, कोई रिव्यू नहीं है इसके पास। इसने ये 2 ब्रांड को अप्रोच किया हुआ है। इनकी सेल देख लें, इसमें से मे भी कोई प्रोडक्ट ऐसी हो जो लग रही हो, तो आपने इस ब्रांड को कॉपी करके ना अपनी शीट में ऐड कर लेना। फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल वगैरह फाइंड करके आपने उसे अप्रोच कर। ब्रांड हंटिंग का ये भी एक तरीका था जो हमारा उस दिन रह गया था। ठीक है। और ये आपको ये नहीं चलता, इस पे लगा ले स्विच इसकी पे। भी एक रेटिंग है, इसका देख लेते लगा लो। हैं। अभी हमने सब जो सैलरी है इधर से ना सिंपल आपको एक प्रोडक्ट मिलने की वो ज़रूरत है जो सॉफ्ट एसन वाली होगी। अगर आप उसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लेंगे ना, उसके बाद जो हमारे पास सेलर आएंगे ना, उनके पास लाजमी वो प्रोडक्ट्स होंगी। एक भी अगर आपको मिल जाती है, आपने चेक कर लेना सेलर सेंटर अगर आपके पास हो। अगर एक भी हमारे पास सॉफ्ट एसन वाली आ गई ना, उसके बाद जब भी आप उस लिस्टिंग के यानी कि सेलर्स में जाएंगे, आपको हर सेलर्स के अकाउंट में वो एक एक प्रोडक्ट ऐसी मिलती जाएगी जो इजीली सॉफ्ट एसन वाली होगी। ठीक है ना, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक ट्रिक है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली हम प्रोडक्ट कीपा से हंट कर रहे होते हैं या मैनुअली हंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो प्रोडक्ट सॉफ्ट एसन वाली है कि नहीं है। लेकिन इस चीज़ पे आप जाएंगे ना, जो एक प्रोडक्ट आपको मिल गई है सॉफ्ट एसन वाली, फिर आपके उसके सेलर्स में जाते जाएंगे, आपको प्रोडक्ट्स मिलती जाएंगी। ठीक है। अच्छा, फ्री रेटिंग ऐसे ओपन करते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं, देखते हैं। इसका ना कीपा एक दफ़ा ही ऑन करके मैं देखूंगा, ये जो प्रोडक्ट्स ओपन की हुई है ना, फिर ये टूल नहीं चलेगा इसमें भी बस। वैसे इधर से ही थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि वो फिर ये टूल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे अभी हमने काम करना है। ये आपको कीपा का ग्राफ नज़र आ रहा है ना। अच्छा, इधर वो बिल्कुल हमें वो चीज़ बताएगा बिल्कुल भी नहीं, कि क्योंकि जब हम कर्सर लेके जाते हैं ना उधर कीपा पे, तो हमें वो उसका वैसे ही BSR बता रहा होता है, लेकिन इधर से हमें वो कहाँ से आइडिया होगा
ये हमारे पास ये लिखा होगा ना साइड पे, तो इधर से हमें आइडिया हो रहा है प्रोडक्ट की प्राइस ऑलमोस्ट $28 होगी आई थिंक, यानी कि इतनी होगी, देख लेते हैं इधर भी। $23 है, आइडिया हो रहा है, नहीं आ रहा, नज़र आ रहा है, कर्सर लेके जा रहे हैं ना। तो अब इसकी प्राइस, इसका BSR, ऑफर काउंट, कितने सेलर्स हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है, इसमें देखें अमेजोन आया हुआ है, तो आप इस प्रोडक्ट में फिर भी जा सकते हैं। 42 सेलर्स बैठे हुए हैं, उनको बाय बॉक्स मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वो सेलर भी बैठे हैं जिनके रिव्यूज बिल्कुल कम है। अगर उन्हें मिल रहा है, उनकी सेल हो रही है, तो हमारी भी हो जाएगी। आपने ये देख के छोड़ नहीं देना कि इसमें अमेजोन बैठा है तो हम इसे छोड़ रहे हैं। आर्बिट्राज के केस में, आर्बिट्राज के केस में मैंने कहा रिस्क आप ले सकते हैं जहाँ पे अमेजोन बैठो, लेकिन ये भी ना हो कि 100% ही अमेजोन लेके बैठा हो और आप फिर स्टॉक ले लें। अब इसमें बैठा हुआ है, आपको आइडिया हो रहा है कितनी देर के लिए बैठा हुआ है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो इस पे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। 1 ईयर का आर टाइम करके। इसमें इतना अमेजोन आया नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। बाकी अब इसकी सोर्सिंग हमने देखनी है। बाकी प्रोडक्ट तो हमें अच्छी लग रही है इधर से ही, लेकिन इसका बाय बॉक्स का मसला है। अच्छा, ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है ना आर्बिट्राज की कैसे प्रोडक्ट्स निकालनी है? ठीक है, जी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही। चलो ठीक है कोई किसी का क्वेश्चन ये आर्बिट्राज से रिलेटेड तो समझ नहीं लगी हो किसी पॉइंट में? क्लियर है आपका? आपका क्लियर है? समझ आ रही है सबको? चलिए जी ठीक है। जी सर आज सर, मेरा क्वेश्चन था। सर मेरा क्वेश्चन है। जी जी पूछ लें, पूछ लें। सर, जैसे आपने बताया कि ये आर्बिट्राज के लिए हमें एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं होती है, और अगर हम एज न्यूबी शुरू करते हैं तो हम कौन सा फिर अकाउंट बनाएंगे, विदाउट एलएलसी वाला या अकाउंट एलएलसी वाला होगा? इसमें इसमें मुझे आप समझ नहीं आई। इंडिविजुअल बेस पे भी अकाउंट बना सकते हैं अपने पासपोर्ट पे, लेकिन जब आप आपने बिल्कुल अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो फिर आप अपनी वो LLC की इंफॉर्मेशन लगा के उसे अपडेट भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये हाँ। माइंड में रखें, जब आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें भी कोई मसला ना हो, ना कि आपकी वो पासपोर्ट की डिटेल या अपनी वो बर्थ डिटेल वो कोई भी एरर ना आ रहा हो। अगर वो आएगा तो उसके बाद फिर आपने वही अकाउंट अपडेट करना है, तो वो आपके लिए मसला होगा। ठीक है। लेकिन आर्बिट्राज इंडिविजुअल अकाउंट में चल सकता है? हाँ, आर्बिट्राज में इंडिविजुअल अकाउंट पे कर सकते हैं। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये होलसेल और आर्बिट्राज सेम टाइम में एक ही अकाउंट पर कर सकते हैं, इसमें ये सेफ होगा या नहीं, अलग अलग करेंगे फिर इसको? क्या क्वेश्चन है आपका? मैं कह रहा हूँ सर कि ये होलसेल और आर्बिट्राज दोनों एक साथ कर सकते हैं एक ही जी अकाउंट बिल्कुल, पर? दोनों एक साथ एक अकाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्राज थोड़ा सा रिस्की मॉडल है, क्योंकि है तो प्रॉफिटेबल, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन इन केस इसमें IP के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका होलसेल भी अच्छा चल रहा है, तो आप आर्बिट्राज भी उसी अकाउंट पे कर रहे हैं, तो अगर आर्बिट्राज में IP कंप्लेन आ गई तो आपका होलसेल का बिजनेस भी रुक जाएगा। तो या तो आप स्टार्टिंग में आर्बिट्राज कर रहे हैं, या फिर आप एक अकाउंट पे होलसेल कर लें। ठीक है। जी सर ठीक है। सर आर्बिट्राज हम इंडिविजुअल पर करें और होलसेल बिजनेस पर करें तो फिर ठीक है। दो अकाउंट एक पर्सन के नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपके पास किसी दूसरे का अकाउंट है तो आप कर सकते हैं। सर उसमें बिजनेस में तो हमारी कंपनी की डिटेल्स लगेगी ना, इंडिविजुअल में तो मेरी लगेगी।
जो आपकी होती है उसमें ना आपकी यानी कि दो डिटेल्स अमेजोन आपसे मांगते हैं। एक तो आपकी प्राइमरी डिटेल्स यानी कि कहाँ की आपकी बर्थ है, आपका पासपोर्ट, कहाँ की आपकी पैदाइश है, आपके बैंक अकाउंट्स, वो सारे पाकिस्तान के हैं, ये हमारी प्राइमरी डिटेल में आ जाएगा। ये भी हमें अमेजोन को देनी होती है। उसके बाद हमने बिजनेस इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और हम यूएसए में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों डिटेल्स आपकी उधर होती हैं सेलर सेंटर में। ठीक है, चलिए। क्या जी, कीपा तो नहीं चल रहा, दोनों अकाउंट ही नहीं चल रहे, उसमें मसला है। तो सिंपल, अब आपने क्या करना है कि आपने जाके ना बाय बॉक्स में देखना है कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भी आपने इस केस में ये देखना है कि 60% से अब कोई ना लेके जा रहा हो, 60 या 70। क्योंकि अगर मोस्टली बाय बॉक्स उससे मिल रहा है तो फिर आपके चांसेस वो कम ही हो जाएंगे। ये इधर भी क्राइटेरिया हमारा वही रहेगा। बाकी जो बाय बॉक्स की चीज़ें, इधर आप वो उस डिटेल में ना ना जाए जो आप ऑफर में देखते हैं ना कि प्राइस हिस्ट्री क्या चल रही है, कितना स्टॉक गया कितना नहीं गया। तो वो चीज़ें आप इधर ना भी देखें तो चल सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारा जो है वो बाय बॉक्स की रोटेशन कितने परसेंट है, और बाय बॉक्स एक दिन में कितने लोगों के पास रोटेट हो रहा है, और तीसरी चीज़ बड़े सेलर तो नहीं बैठे हुए। ये तीन चीज़ें आपने आर्बिट्राज में देखनी है। ठीक है। अब ये देखें आर्बिट्राज इसमें कर तो रहा है। अब ये सॉफ्ट एसन वाली प्रोडक्ट मुझे लग रही है, क्योंकि इसका बीएसआर देख लें आप कितना ज़्यादा है। मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ, देख लेते हैं अगर कुछ पॉसिबल होगा कि ये वो अकाउंट है कि नहीं है, यानी कि ये वो प्रोडक्ट है कि नहीं है जो इजीली हम सेल कर सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद हो सकती है, क्योंकि जो जिनका बीएसआर ज़्यादा होता है ना और प्रोडक्ट उन्होंने लगाई होती हैं, मोस्टली वो प्रोडक्ट्स वही होती हैं जिनका। ये अकाउंट से डीएक्टिवेट हुआ है इसको। प्रोडक्ट सर्च करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे एक प्रोडक्ट के साथ मी टू कर देंगे, जैसे हमारे साथ मसला हुआ है आपके साथ भी हो सकता है। ठीक है, चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अगर आप वो उसके साथ भी ऐड कर देते हैं ना टूल के साथ, तो वो जब आप टूल एक्टिव करते हैं तो आपसे तभी पूछ लेता है कि आप सेलर सेंटर इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो आप सेलर सेंटर से जाके इसे अलाउ कर सकते हैं। नहीं, फिलहाल तो इसके लिए अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बट मैं भी इसमें सेलर्स में जाके देख सकते हैं, क्योंकि एक तो इसका बीएसआर ज़्यादा है और दूसरा ये आर्बिट्राज वाले सारे पर्सन है, तो इनमें से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब हम इसकी सोर्सिंग पे चले जाते हैं, क्योंकि इसकी इजीली सोर्सिंग हो रही थी। तो सिंपल अब वो टूल बन।
एक टूल चलाने के भी इतने मसले हैं। देखने में काम इजी लग रहा है ना, बिल्कुल, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे ना, एक एक जगह पे आपकी इतनी मिस्टेक होनी है। अच्छा जी, कितने की? 23 की मेरे ख्याल से सेल हो रही थी अमेजोन पे। 23। तो अब हम इधर देखते हैं कि हमें कितने की मिल रही है। इधर 19 की मिल रही है, इतनी अमेजोन पे सेल हो। ये रिकॉर्ड ही नहीं बता रहा है कि यहाँ यहाँ से इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारे रिटेलर्स हैं, इनमें से मैंने बताया था कुछ ऐसे रिटेलर्स आ जाएंगे। इधर वो आया नहीं है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं कोल्स, और वो एक और बताया था, वो भी आ जाएंगे। उनकी इन्वॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं, तो अगर आपके लिए मसला कोई बन भी जाता है तो आप उनकी इन्वॉइसेस दे सकते हैं। सर आपने किन किन का बताया था जिनकी वॉइसेस एक्सेप्ट होती हैं? एक कॉल्स था, और दूसरा कौन सा था? टूल नोट किया हुआ था आपने? नहीं, जिसकी इन्वॉइसेस कल मैंने बताया था एक्सेप्ट होती हैं। हाँ, एक प्राइस मास्टर था, एक वो था। यानी कि सर ऑनलाइन आर्बिट्रेज करने के लिए इन दोनों की हो जाती है फिर एक्सेप्ट? क्या चीज़? ऑनलाइन आर्बिट्रेज करने के लिए इन दोनों की एक्सेप्ट हो जाएंगे अमेजोन पे? इनवॉइस जी जी जी। हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, उन दोनों की हो जाएगी। लेकिन इसमें देखेंगे प्राइस कम थी, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ मिल रही है। तो सिंपल हमने वो देखनी है कि जो सेम ही अमेजोन पे और सेम इधर से मिल रही हो। वॉलमार्ट पे थोड़ी सी मेरे ख्याल से महंगी मिल रही है। ये देख लेते हैं। Walgreens। ये जब आप ये कूपन तब अप्लाई कर सकते हैं, ये यानी कि वो कूपन कोड होता है जब आपने वो यानी कि पे नहीं करना होता। यानी कि अब आप $20 से यानी कि 20 यूनिट्स ले रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट पे पूछते हैं अगर आपके पास कोई कूपन कोड है तो लगा दें, लगा देते हैं तो आपको यानी कि अगर वो बन रहा है $100 उसके चार्जेस बन रहे हैं, उसका 2% निकाल दे कितना बन रहा है, तो वो जो भी 2% बचेगा वो हमारा प्रॉफिट ही होगा। वो हमें उतने ही कम पे करने पड़ेंगे। अब वो कुछ ऐसी डील्स आ रही थी जिन पे 25%, 15% ऑफ आ रहा था। ठीक है, अब ये देखें, ये बिल्कुल वही चीज़ लग रही है, लेकिन हमें फिर भी कंफर्म करना है कि ये कितने इसका कितना वेट है, और जो अमेजोन पे प्रोडक्ट है उसका कितना वेट है। ये जब हम कंफर्म कर लेंगे, चीज़ें मैच कर जाएंगी, तब हम ये प्रोडक्ट इधर से सोर्स करेंगे। ठीक है, 15 की इधर से मिल रही है, 23 की सेल हो रही है, 2.83 और
सर ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट बता रहा है, ये अमेजोन का 16 पीस वाला बता रहा है। देख लेते हैं। जीरो पहचान होले फिर करते हैं इंशाल्लाह। चलिए, इसका वो आ रहा है, इधर भी 0.56 आ रहा है, 16 शुरू में आ रहा है, 16 ग्राम की है, इधर भी देखो। ये मैच कर रही है ना बिल्कुल। नहीं सर जी, मेरा नेट वेट जो है 3 पॉइंट हाँ, नेट नेट वेट ठीक है, इसमें फर्क आ रहा है थोड़ा सा। इसका रूट पे दिख रहा है। 3.38, इसका नेट वेट थोड़ा ज्यादा, ये 256 ग्राम की है, ये 96 ग्राम। ये देखें, हमें लग तो बिल्कुल सेम सेम रही है, लेकिन कई सारे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने ये गलतियां की हुई हैं, हमारे सामने की हुई है, वो बिल्कुल अब यहाँ पे भी बिल्कुल सेम लग रही है, वो परचेज कर लेते हैं, फिर उनका स्टॉक वो सारा स्टक हो जाता है, फिर वो मसले में आ जाते हैं कि अब हमारा स्टॉक नहीं बिक रहा, कि हमें मसला आ रहा है, कस्टमर ने यानी कि कंप्लेन कर दी है, तो इसमें वो सारी कंप्लेन आ जाती है, फिर अमेजोन पे आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपने जब आर्बिट्राज करना है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि आप रिटेलर वेबसाइट से परचेज कर रहे होते हैं, तो इनमें इनमें थोड़ा सा ना डिफरेंस आ रहा होता है, एक एक चीज़ नोट करके आपने फिर ये स्टॉक उठाना होता है। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नेट वेट क्या है, 256 में। ये मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल सेम वही प्रोडक्ट है, उधर भी वही है, और इधर अमेजोन पे भी सेम है, लेकिन इसमें प्राइस डिफरेंस आ रहा है मेरे ख्याल से।
इधर थोड़ी सी हमें महंगी पड़ रही है प्रोडक्ट। में कितनी देर है वो। इसमें वो मेरे ख्याल से 5-6 यूनिट्स दे रहा है, जिसकी वजह से ना वो प्राइस उसकी बना के ना वो फिर कह रहा है इतना, यानी कि ऑफ भी दे रहा है। तो इधर हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे या परचेज करेंगे तब हमें आइडिया हो जाएगा कि एक यूनिट हमें कितने का पड़ रहा है। ठीक है, सब्सक्राइब, अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, पहले सब्सक्राइब करेंगे वो ये चीज़ें देखेंगे। तो सिंपल आपने ये उसका क्या टाइटल कॉपी करके ना गूगल पे आ जाना है, जो रिटेलर की प्राइस हमारे यानी कि मैच कर रही होगी, जहाँ पे हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, प्रोडक्ट यानी कि सेम है, आइटम या मॉडल नंबर उनका होता है समटाइम प्रोडक्ट्स का, वो मिला लेना है, या वेट वगैरह इस तरह जैसे आज हम मैच कर रहे हैं ये मिला के आपने सिंपल सोर्सिंग कर लेनी है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, मुश्किल है आर्बिट्राज के? नहीं, बिल्कुल आसान ही है, कोई मसला नहीं इसमें। सिर्फ मुश्किलात तब है जब आपके ना वो आईपी कंप्लेन्स आती हैं, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। बाकी आर्बिट्राज 100% ROI दे रहा होता है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होता है और जल्दी हमारा वो रिटर्न आ रहा होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, बाकी फिर यही है आज का लेक्चर, इसे क्लोज करते हैं फिर। पूछ लेंगे अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है। पहली बात तो आप सब में से किसी ने पूछना नहीं होता, मैं ही फोर्स कर रहा होता हूँ। ठीक है, ये जो भी आपने स्टोर ओपन किया था ये तो तभी प्राइस बताएगा जब इसका इसके साथ रजिस्टर करेंगे, इसके कैलकुलेट में चीज के बाद 76 टोटल कर देंगे। वो वही बताएगा ना कि कितने पैक, एक पैक तो हमें इतने का मिल नहीं रहा, अब इसमें 4 पैक हो सकते हैं। इसका ये सब्सक्राइब का खर्चा आपने फिर जाके प्राइस नहीं, कोई खर्चा नहीं, सब्सक्राइब करने पे तो आपको ऑफ मिल रहा है 23%। अब वो देखें ना, यहाँ पे वैसे वो अगर लेते हैं, अगर फर्ज करें 4 पैक है तो वो $100 के मिल रहे हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके परचेज करते हैं तो हमें 76 का पड़ रहा है। तो अगर वो एक हमें यानी कि पड़ रहा है कोई 20 का, अगर हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमें 15-16 का एक पड़ जाएगा। अब हम 23 का सेल हो रहा है, अगर फिर हमें प्रॉफिट आ रहा है तो देन हम इससे परचेज करेंगे, नहीं तो किसी और रिटेलर वेबसाइट से कर सकते हैं। वो ही रेशो निकल जाती है जो हमें वो पहले देने पड़ रहे हैं बाद में जब हमें ऑफ दे देता है रेशो निकल जाता है आपके साथ। लाइक किस तरह? या जैसा कि हमने पे किए हैं सब्सक्राइब करने के लिए वो हमें सब्सक्राइब करने के कौन से पे कर रहे हैं? उसके नहीं पे कर रहे हैं, वो तो सिंपल उन्होंने सिर्फ ऑफर ऑफर दी हुई है, यानी कि जैसे ही अपडेट्स आएंगी प्रोडक्ट्स आती रहेंगी आपको मेल आती रहेगी। सब्सक्राइब करना है आपने, सिर्फ अपनी मेल लगानी है और कुछ नहीं करना, ना ना कि आपने उसको पे करने के मैं आपको सब्सक्राइब कर। 76 पर डॉलर लिखा है ना, वो सब्सक्राइबर लिखा हुआ है। आप बात को पॉइंट को यहाँ नोट नहीं कर रहे। सब्सक्राइब करने से वो ऑफ मिलेगा हमें प्रोडक्ट। यानी कि वो आपको ना जो भी ऑफर इनकी होती रहेंगी, जैसे आप यूट्यूब में किसी को यानी कि सब्सक्राइब कर लेते हैं आपको नोटिफिकेशन आते रहते हैं ना, इसी तरह आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, आप इसके वो रीसेलर देंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे, यानी कि ये प्रोडक्ट्स पे डील लगी हुई है। सब्सक्राइब करने का बेसिक मकसद ही यही होता है कि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो फिर वो जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप बिल्कुल इधर आएंगे परचेज करने, तो इसका उन्हें फायदा होता है क्योंकि उनका माल निकल रहा होता है, यानी कि स्टॉक जो खत्म हो रहा होता है। ठीक है, ज्यादा आईपी तभी आती है जब एक लिस्टिंग के अंदर यानी कि मैक्सिमम सेलर्स हो जाते हैं, वो प्राइस ज्यादा इंक्रीज कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की जो मार्केट होती है कंपेटिटिव प्राइस चल रही होती है, तो उसको खराब करते हैं आईपी कंप्लेन तब भी आती है। और दूसरा ये रीजन होती है कि आप उनसे पूछे बगैर उनकी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऑथोराइज नहीं होते, जब आपके पास ऑथोराइजेशन लेटर होता है देन अगर आपको आईपी आ भी जाती है तो वो सोल्व हो जाती है।
सर अगर सॉफ्ट एसेट प्रोडक्ट है और उस पर आईपी अलर्ट आ गई तो सब सेलर्स को आएगी ना आईपी अलर्ट? सब सेलर्स को आई थी, लेकिन अगर मैं बताता हूँ, अगर जो हमारे साथ यानी कि हुआ है, अब हमने प्रोडक्ट सोर्स की हुई थी, उस पर आईपी नहीं थी, लेकिन हमने लिस्ट की है, हमारे 15-20 यूनिट सोल्ड हो गए हैं, तो आईपी उस पर आई है, सबकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट होगी। वो लिस्टिंग ही अमेजोन ने उड़ा दी थी, सब सेलर्स को तो नोटिफिकेशन आ गया आईपी का, लेकिन 3-4 दिन बाद वो लिस्टिंग दोबारा एक्टिव होगी, तो जो आउट ऑफ स्टॉक थे वो तो सेलर चले गए, लेकिन हमारा स्टॉक अभी अवेलेबल था। आईपी कंप्लेन तो हमने रिमूव करा ली थी, लेकिन जब हमारा वो स्टॉक, वो दोबारा हमारी वो स्टार्ट हो गई थी सेलिंग। लेकिन अमेजोन ने मतलब रिव्यू किया कि उन्होंने वाकई को मसला किया है? आज जिनके पास इनवॉइसेस थी उन्होंने सबमिट करवा दी, तो जिनके पास नहीं थी वो, उनका यानी कि वो बाय बॉक्स उनको नहीं मिल रहा था। सही, ठीक है। इंडिविजुअल पे भी होता है, लेकिन इंडिविजुअल मैंने बनाया नहीं है अभी तक। कंफर्मेशन करते हैं सर उस पर? कंफर्मेशन तो करते हैं, जब आप अमेजोन पे बिजनेस रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो कंफर्मेशन लाजमी होती है, आपका इंटरव्यू लाजमी होता है, क्योंकि बनाए हुए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल पे तो होता ही होता है, लेकिन इंडिविजुअल पे, जब मैंने इंडिविजुअल बनाया था ना, तब मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल बना के ना 6 महीने रखा था, वो वैसे ही बस यानी कि एक शौक आ जाता है ना स्टार्ट में, मैंने भी बना के रख दिया था, लेकिन वो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था। सर इनका हुआ था? वो अभी रिस्ट्रिक्शंस इतनी आ रही हैं, आज मैंने वो यानी कि कम्युनिटी ओपन की है, यूएसए वाले भी परेशान हैं, उनकी इनवॉइसेस भी एक्सेप्ट नहीं हो रही, छोटी छोटी गलती की वजह से उनके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। ये हमारा मसला नहीं आ रहा है, अमेजोन ने यानी कि रिस्ट्रिक्शन इतनी लगा दी, सख्तियां इतनी कर दी हैं। एक तो Q4 है, इसमें सेलर्स यानी कि वो होता नहीं कि अब सेल शुरू हो गई है सारे आ जाते हैं, तो अमेजोन ने वैसे ही रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये हमारा नहीं मसला आ रहा, उधर का भी मसला आ रहा है, ठीक है। वो मैं तो उस बात पे हैरान हूँ कि सिर्फ हमने लिस्टिंग की है तो अकाउंट ही एक्टिवेट हो गया इसका। ये तो मेरा ना वैसे भी ऑन ही रहता है, मुझे इसका नहीं आइडिया है। नहीं, ये ऑन रहता है, इसमें इतना कोई ऐसा मसला आता तो नहीं है। क्योंकि जब हम सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो हमारी लोकेशन, मैं तो ये मेरा ऑन ही रहता है। कोई काम था? देख लें, चेयर पे लाइट ऑन करें जरा, उधर से ऑन करें, पीछे आपके बदल देखिए साइड में, अगर किसी के पास कोई खड़ा हुआ एंड्रॉइड। सर मेरा क्वेश्चन था एक, जी पूछ लें। तो जैसे कि हम ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो उसकी इनवॉइस नहीं है, अगर हम वो 10 से 15 यूनिट मंगाते हैं, उसको लिस्ट कर देते हैं, वो उसको फिर अमेजोन वगैरह तक पहुंच जाता है, उस पर आईपी आ जाती है, तो हमारी तो लिस्टिंग गई और हमारी तो प्रोडक्ट भी गई। इन केस अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा है तो आपके पास मसला होगा, लेकिन आर्बिट्राज होता ही इसीलिए कि आप 10 से 15 यूनिट से ज्यादा ले ही ना, इससे ज्यादा लेंगे सही तो है। आपके पास मसला ही आएगा, अगर वो आईपी आ गई तो बाकी फिर आपका स्टॉक चला जाएगा, वो देखो अमेजोन दस डिस्पोज पंद्रह में कर भी देगा। लेकिन सम टाइम दस ऐसा होता पंद्रह है कि बीस लिस्टिंग दोबारा एक्टिव हो जाती है ना, आपकी सेलिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। विदाउट इनवॉइस, विदाउट इनवॉइस दोबारा सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर नहीं हुई तो वो यूनिट गए। आर्बिट्राज में बिल्कुल, मैं एक बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि आपने 10-15 से ज्यादा स्टॉक लेना ही नहीं है, अगर लेंगे तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि इसमें आईपी के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सही। चलें, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्लियर करवा लें, फिर खत्म करते हैं लेक्चर को। सर बस यही विदाउट था थोड़ा। एलएलसी प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है? किस पे? एलएलसी अगर नहीं हुई आपके पास तो प्रोफेशनल अकाउंट बन जाता है जी या नहीं बिल्कुल बनता? बन जाता है, इंडिविजुअल पे भी प्रोफेशनल बन जाता है, उसके फिर आपको चार्जेस देना पड़ते हैं $40, जी ठीक है सही। ठीक है। सर इंडिविजुअल पे उसका तो क्या होता है ना कि डिफरेंस आपको है हर एलएलसी? मंथ $1 देना होता है, लेकिन इंडिविजुअल पे प्रोफेशनल भी बन जाता है, लेकिन एक होता है कंपनी बेस्ड अकाउंट, एक होता है फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल, वो डिफरेंस आ जाता है उसमें। सर उसका क्या फर्क है एलएलसी का और प्रोफेशनल का?
उसमें एलएलसी कोई का तो रिस्ट्रिक्शन फायदा ये होती है? है कि आपने यूएसए में परचेजिंग करनी है, तो वो आपसे मांगते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट, ये नंबर। वो जब आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको अप्रूवल देंगे ना, देन ही आप उनके उनसे स्टॉक उठाएंगे। वो तो एलएलसी इसीलिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो प्रोफेशनल में ये चीजें नहीं रिक्वायर्ड होती? प्रोफेशनल अगर आप बना भी लेते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर आप होलसेल में जाते हैं तो जब आपसे वो चीज़ें की डिमांड करेंगे, वेबसाइट अपनी दिखाएं, रीसेलर सर्टिफिकेट दिखाएं, तो आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे काम? ठीक है। सर। और हेलो किसी का सर। वगैरह? सर हमें मतलब अच्छा, ये जो आर्बिट्रेज की जो प्रोडक्ट्स होंगी, हमें बस ये उससे पता चल जाएंगी सेलर एम्स और जो आपने टूल बताया टेक्निकल आर्बिट्रेज। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, जो आपने जो दो टूल बताए, एक सेलर एम्स और एक टेक्निकल आर्बिट्रेज, जी इससे हमें आर्बिट्रेज की प्रोडक्ट्स पता चल जाएंगी, सोर्सिंग भी इससे पता नहीं चल पता जाएगी, वो चलेगी। जो मैंने आपने जो दूसरा आपको टूल तरीकाकार बताया। बताया ना, आप लेक्चर में दोबारा देख लेना। आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स कैसे निकाली जाती हैं, आपने पहले तो सबसे पहले जाना ही उन प्रोडक्ट्स में जिनकी सेल ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है। ये लेक्चर दोबारा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ठीक है सर, बिल्कुल। चलें ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्लास को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके।